अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हमारी ये वीडियो इंग्लिश ग्रामर के बारे में है और इस वीडियो में हम लोग एंटोनिम्स के एमसीक्यूज पढ़ेंगे और ये पार्ट 14 है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 131 टू क्वेश्चन नंबर 140 तक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 131। व्हाट इज एंटोनिम ऑफ रिप्रोबेट? रिप्रोबेट का एंटोनिम क्या है? रिप्रोबेट का उर्दू में मतलब है बदकार और ग्रामेटिकली जो है एज एन एडजेक्टिव है। तो इसका एंटोनिम बनता है ऑप्शन ए विर्चुअस, तो जिसका मतलब है नेक। तो रिप्रोबेट का जो एंटोनिम बनता है वो है विर्चुअस। और बाकी ऑप्शन जो रिप्रोबेट के एंटोनिम्स नहीं बनते हैं उनके मीनिंग्स देखते हैं। ऑप्शन बी क्लमसी, क्लमसी का मतलब है अनाड़ी। ऑप्शन सी लेविश, लेविश का मतलब है फजूल खर्च। सम मोर एंटोनिम्स हॉनरेबल, हॉनरेबल का मतलब है इज्जतदार। इथिकल इखलाकी, डिसेंट महजब। अभी इसी वर्ड रिप्रोबेट को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। यूजेज इन सेंटेंस, हर रिप्रोबेट बिहेवियर शॉक्ड एवरीवन, इसका बदकाराना रवैया सबको हैरान कर गया। क्वेश्चन नंबर 132। व्हाट इज एंटोनिम ऑफ अरे? अरे का एंटोनिम क्या है? अरे को उर्दू में कहते हैं तरतीब देना और ग्रामेटिकली एज अ वर्ब है। तो इसका जो एंटोनिम बनता है वो है ऑप्शन बी डिसअरेंज, बेतरतीब करना। तो अरे का जो एंटोनिम है वो है डिसअरेंज। और बाकी ऑप्शंस जो अरे के एंटोनिम्स नहीं बनते हैं उनके मीनिंग्स देखते हैं। ऑप्शन ए एगोस एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक का मतलब है झगड़ालू, जद्दोजहदी। ऑप्शन सी विट्रियोलिक, विट्रियोलिक का मतलब है जहरीला, तुर्श। सम मोर एंटोनिम्स डिस्पर्स फैलना, स्कैटर बिखराना, डिसिपेट फैल जाना। और अभी इसी वर्ड अरे को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। यूजेज इन सेंटेंस, शी केयरफुली अरेड द फ्लावर्स इन अ वास, यानी इसने ध्यान से फूलों को एक गुलदान में तरतीब दी। क्वेश्चन नंबर 133। व्हाट इज एंटोनिम ऑफ एपोक्रिफल? एपोक्रिफल का एंटोनिम क्या है? एपोक्रिफल को जो है इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं नकली और यानी फेक। तो ये जो है ग्रामेटिकली एज एन एडजेक्टिव है। इसका एंटोनिम बनता है ऑप्शन सी जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब है असली। और बाकी ऑप्शन जो एपोक्रिफल के एंटोनिम्स नहीं बनते हैं उनके मीनिंग्स देखते हैं। ऑप्शन ए माइथिकल, माइथिकल का मतलब है ख्याली। ऑप्शन बी अनसब्सटेंशिएटेड, बेसबूत। और ये जो ऑप्शन ए है ये है मिथिकल, माइथिकल नहीं मिथिकल है, जिसका मतलब है ख्याली। सम मोर एंटोनिम्स फैक्चुअल, हकीकी, प्रूवन, साबित शुदा, रिलायबल, काबिल एतमाद। यूजेज इन सेंटेंस, द इंटरनेट इज फुल ऑफ एपोक्रिफल स्टोरीज, यानी इंटरनेट जो है नकली कहानियों से भरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 134। व्हाट इज एंटोनिम ऑफ पैथोलॉजिकल? पैथोलॉजिकल का जो है एंटोनिम क्या है? पैथोलॉजिकल को उर्दू में कहते हैं मर्ज या बीमारी। तो और ये जो है ग्रामेटिकली एज एन एडजेक्टिव है। तो इसका जो एंटोनिम बनता है वो है ऑप्शन है हेल्थी। तो पैथोलॉजिकल का जो एंटोनिम है वो है हेल्थी यानी सेहतमंद। और बाकी ऑप्शंस जो पैथोलॉजिकल के एंटोनिम्स नहीं बनते हैं वो है ऑप्शन बी डिजीज, बीमार। ऑप्शन सी मोर्बिड, मरीज या मर्जी। तो ऑप्शन बी और सी जो है डिजीज और मोर्बिड जो है पैथोलॉजिकल के सिनोनिम्स हैं और ऑप्शन ए हेल्थी सेहतमंद जो है पैथोलॉजिकल का एंटोनिम है। सम मोर एंटोनिम्स ऑलसम सेहतबख्श, साउंड सही व सालिम, बैलेंस मुतवाजन। अभी इसी वर्ड पैथोलॉजिकल को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। यूजेज इन सेंटेंस, the patient was diagnosed with a pathological condition that required immediate treatment. मरीज की तशख़्ख़ुस एक मर्जी हालत के साथ की गई जो फौरी इलाज की मुकाजी थी। क्वेश्चन नंबर 135। व्हाट इज एंटोनिम ऑफ सेल्फिश? सेल्फिश का एंटोनिम क्या है? सेल्फिश का जो उर्दू में मतलब है वो है खुदगर्ज और ये ग्रामेटिकली एज एन एडजेक्टिव है। तो इसका जो एंटोनिम बनता है वो है ऑप्शन ए अल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक का मतलब है एसार पसंद। और बाकी ऑप्शन जो सेल्फिश के एंटोनिम्स नहीं बनते हैं वो है ऑप्शन बी ईगोसेंट्रिक, खुद पसंद।
ऑप्शन सी एक्विजिटिव, एक्विजिटिव का मतलब है हरीस। तो ऑप्शन बी और सी जो है ईगोसेंट्रिक और एक्विजिटिव जो है सेल्फिश के सिनोनिम्स हैं, जबकि एल्ट्रुइस्टिक जो है एसार पसंद सेल्फिश का जो है एंटोनिम है। सम मोर एंटोनिम्स बेनिवोलेंट नेकदिल, फिलंथ्रोपिक इंसान दोस्त, और सेल्फिश, सेल्फिश का मतलब है सेल्फलेस, सेल्फलेस का मतलब है बेगर्ज। ये सारे जो हैं सेल्फिश के एंटोनिम्स हैं। यूजेज इन सेंटेंस, अभी इसी वर्ड सेल्फिश को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। ही सेल्फिश बिहेवियर काज मैनी प्रॉब्लम्स इन द ग्रुप, यानी इसके खुदगर्ज रवैये ने ग्रुप में बहुत से मसाइल पैदा किए। क्वेश्चन नंबर 136, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ एपिटोम? एपिटोम का एंटोनिम क्या है? एपिटोम जो है उर्दू में इसका मतलब है खुलासा, निचोड़, या किसी शख्स का किसी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल होना। जैसे अब्दुल सत्तार ईदी जो है इंसानियत का एक मुजस्मा है, तो इसको इंग्लिश में हम लोग ऐसे लिखते हैं, अब्दुल सत्तार ईदी वाज एपिटोम ऑफ द ह्यूमैनिटी, यानी अब्दुल सत्तार ईदी जो था ह्यूमैनिटी का एक मुजस्मा या परफेक्ट एग्जाम्पल था। तो इसका जो एंटोनिम बनता है वो है ऑप्शन सी एंटीथेसिस, और एपिटोम जो है ग्रामेटिकली एज अ नाउन है, और इसका जो एंटोनिम बनता है एंटीथेसिस, इसका मतलब है बरअक्स या मुतज़ाद। और बाकी ऑप्शन जो एपिटोम के एंटोनिम्स नहीं बनते हैं वो है ऑप्शन ए एब्रिजमेंट, एब्रिजमेंट का मतलब है खुलासा, ऑप्शन सी एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है खुलासा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी एब्रिजमेंट और एब्स्ट्रैक्ट जो है एपिटोम के सिनोनिम्स है, जबकि एंटीथेसिस एपिटोम का एंटोनिम है। सम मोर एंटोनिम्स कंप्रिहेंसिव जामा, एक्सपेंशन वसी, इंक्लूसिव मुकम्मल। अभी इसी वर्ड एपिटोम को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। यूजेज इन सेंटेंस, शी रोट द एपिटोम ऑफ डिस्कशन, उन्होंने मुबाहसे का खुलासा लिखा। क्वेश्चन नंबर 137, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ फ्लूमोक्स? फ्लूमोक्स का एंटोनिम क्या है? फ्लूमोक्स का उर्दू में मतलब है घबराया, परेशान, या किसी चीज़ में कंफ्यूज हो, तो उसे कहते हैं फ्लूमोक्स। और ये जो है ग्रामेटिकली एज अ वर्ब है। तो इसका जो एंटोनिम बनता है वो है इनलाइटन। इनलाइटन का मतलब है रोशनी डालना, या किसी चीज़ के बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन देना या समझाना। और बाकी वर्ड जो फ्लूमोक्स के एंटोनिम्स नहीं बनते हैं वो है ऑप्शन ए बेफल, बेफल का मतलब है हैरान करना, ऑप्शन बी परप्लेक्स, परप्लेक्स का मतलब है परेशान करना। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बेफल और परप्लेक्स जो है फ्लूमोक्स के सिनोनिम्स है, जबकि इनलाइटन जो है फ्लूमोक्स का एंटोनिम है। सम मोर एंटोनिम्स क्लेरिफाई, क्लेरिफाई का मतलब है वाज़े करना, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन का मतलब है वजाहत देना, क्लियर अप का मतलब है साफ करना। और अभी इसी वर्ड फ्लूमोक्स को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। यूजेज इन सेंटेंस, द कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस फ्लूमोक्स द स्टूडेंट्स लिविंग देम अनश्योर ऑफ व्हाट टू डू, यानी पेचीदा हिदायत ने तलबात को परेशान कर दिया और इन्हें ये नहीं पता चला कि क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 138, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ इम्पोरिश्ड? इम्पोरिश्ड का एंटोनिम क्या है? इम्पोरिश्ड का उर्दू में मतलब है मोहताज, गरीब, और इसका जो इसको ग्रामेटिकली जो है एज एन एडजेक्टिव है, और ये जो है इसका जो एंटोनिम है वो है वेल्थी। तो इम्पोरिश्ड का जो एंटोनिम है वो है वेल्थी। और बाकी ऑप्शन जो इम्पोरिश्ड के एंटोनिम्स नहीं बनते हैं वो है ऑप्शन ए ब्रोक, ब्रोक का मतलब है मोहताज, ऑप्शन सी डिस्टिट्यूट, डिस्टिट्यूट का मतलब है मुफलिस। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है ब्रोक और डिस्टिट्यूट इम्पोरिश्ड के सिनोनिम्स है, जबकि ऑप्शन बी वेल्थी जो है इम्पोरिश्ड का एंटोनिम है। सम मोर एंटोनिम्स, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब है अमीर, प्रोस्पिरियस, प्रोस्पिरियस का मतलब है खुशहाल या कामयाब, रिच, रिच का मतलब है दौलतमंद। यूजेज इन सेंटेंस, अभी इसी इम्पोरिश्ड वर्ड को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। द इम्पोरिश्ड फैमिली स्ट्रगल टू अफोर्ड बेसिक नेसेसिटीज लाइक फूड एंड शेल्टर, मोहताज ख़ानदान को खाने और रिहाइश की बुनियादी ज़रूरियात हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 139, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ मिनिस्क्यूल? मिनिस्क्यूल का एंटोनिम क्या है? मिनिस्क्यूल का उर्दू में मतलब है नन्हा, बहुत ही छोटा, और ग्रामेटिकली एज एन एडजेक्टिव है। और इसका जो एंटोनिम बनता है वो है ऑप्शन डी मेजस्क्यूल, मेजस्क्यूल का मतलब है बड़ा।
तो मिनिस्क्यूल का जो एंटोनिम है वो है मेजस्क्यूल। और बाकी ऑप्शन जो मिनिस्क्यूल के एंटोनिम्स नहीं बनते हैं वो है ऑप्शन ए डिमिनुटिव, डिमिनुटिव का मतलब है छोटा। ऑप्शन बी लिलीपुशन, लिलीपुशन का मतलब है बौना, छोटा। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी डिमिनुटिव और लिलीपुटन जो है, लिलीपुशन जो है ये मिनिस्क्यूल के सिनोनिम्स है, जबकि ऑप्शन डी मेजस्क्यूल, मेजस्क्यूल जो है मिनिस्क्यूल का एंटोनिम है। सम मोर एंटोनिम्स, लार्ज बड़ा, ह्यूज बहुत बड़ा, जाइगेंटिक, जाइगेंटिक का मतलब है दियोहिकल। यूजेज इन सेंटेंस, अभी इसी वर्ड मिनिस्क्यूल को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। द अमाउंट ऑफ डैमेज टू द कार वॉज मिनिस्क्यूल, हार्डली नोटिसेबल, गाड़ी को होने वाला नुकसान बहुत ही छोटा था, शायद ही काबिले गौर हो। क्वेश्चन नंबर 140, व्हाट इज एंटोनिम ऑफ इक्लेट? इक्लेट का एंटोनिम क्या है? इक्लेट का उर्दू में मतलब है शानदार, कामयाबी, शोहरत या ब्राइटनेस। तो और ये जो है ग्रामेटिकली एज अ नाउन है, तो इसका जो एंटोनिम बनता है वो है डलनेस, फीकापन, जिसमें ब्राइटनेस ना हो, या सुस्ती। तो ये जो है इक्लेट का एंटोनिम है। और बाकी ऑप्शन जो इक्लेट के एंटोनिम नहीं है वो है ऑप्शन बी स्टीम, स्टीम का मतलब है इज्जत। ऑप्शन सी प्लाउडिट, प्लाउडिट का मतलब है तारीफ। सम मोर एंटोनिम्स, ऑब्सक्योरिटी गुमनामी, इनसिग्निफिकेंस बेहिम्मती, मीडियोक्रिटी, मीडियोक्रिटी, मीडियोक्रिटी का मतलब है औसदर्जे की हालत। यूजेज इन सेंटेंस, अभी इसी वर्ड इक्लेट को सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। हर परफॉर्मेंस इन द प्ले वाज मेट विथ ग्रेट इक्लेट, अर्निंग हर रेव रिव्यूज़, ड्रामे में इनकी कारकर्दगी को बहुत बड़ी शोहरत मिली, जिससे इन्हें शानदार तबसरे मिले। तो आज की वीडियो हम लोगों की यहाँ तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।